नेक्टरीन जो है बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। देखने में तो सेब जैसा, लेकिन खाने में एक अलग शनाख्त है। मार्केट में इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये रेट ज़्यादा लेता है। अब जो अच्छा आड़ू है मार्केट में अगर आप लेके जाएं, रेट 200 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप नेक्टरीन का रेट देखेंगे मार्केट में तो वो 500 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा। कि एकड़ जो इसकी क्या पैदावार आ रही है और अभी क्या कीमत क्या मिल रही है इसकी? 26-27 लाख रुपए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दिल मुतमिन है। हमारी कोशिश होती है नई नई वैरायटीज़ जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो जो नेक्टरीन है ये बेसिकली पीच फैमिली से बिलोंग करता है। ये बिटवीन है टेस्ट में प्लम जो आलू बुखारा है और पीच के दरमियान की चीज़ है। जैम्स बन रहे हैं, मुरब्बे हो गए, स्कॉश हो गया और कैंडीज़ इसकी बन रही हैं। ये स्पेशली लंग कैंसर को ये ट्रीट करने में और उसे रिड्यूस करने में ये यूज़ होता है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में आड़ू की काश्त के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया था। ये आड़ू का आपके सामने पौधा है, आप बड़ी इसको ईज़िली जानते होंगे ये क्या चीज़ है। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही फ्रूट के बारे में बताने लगे हैं जो देखने में तो सेब जैसा है, लेकिन खाने में वो बिल्कुल एक अलग इसकी शनाख्त है। इसको कहते हैं नेक्टरीन। नेक्टरीन जो है बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। यहाँ पे नेक्टरीन का बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट जो है लगा हुआ है। इसकी क्या फ़ायदियत है, क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे उगाया जाता है, हमारे फार्मर नेक्टरीन को उगा के अर्ली फ्रूट लेके कितना मुनाफा कमा सकते हैं, इन सारी बातों के लिए हम आपको कुछ एक्सपर्ट से बात कराएंगे। इसके साथ हम आपको इस नेक्टरीन फार्म का आपको पूरा विज़िट कराते हैं। तो आइए चलते हैं। हम MI के फार्म पे मौजूद हैं। नेक्टरीन का ये पूरा एक बाग लगा हुआ मेरे साथ मौजूद हैं अकील फ़रोज़ साहब। आप इतनी बेहतरीन फसल पाकिस्तान में जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो बताएं ये हमारा जो पीच है और जो नेक्टरीन है इसमें फ़र्क क्या है इस दोनों? जी, आड़ू से तो सब लोग वाकिफ़ हैं क्योंकि ये बड़ा पुराना पाकिस्तान में आया हुआ है और ये मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल होता है। लेकिन जो नेक्टरीन है वो एक नया फ्रूट है पाकिस्तान में। ये इटली से इंपोर्ट हुआ है और यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा सक्सेसफुली ये ग्रो हो रहा है। आप अगर इसको देखेंगे, आड़ू को देखेंगे तो इसके ऊपर बुर्र होती है, फज होती है। ठीक, बिल्कुल। लेकिन जब आप नेक्टरीन को लेंगे तो इसके ऊपर कोई इस तरह की फज नहीं होगी। ये स्मूथ होगा। स्मूथ ये होता है जैसे आलू बुखारा होता है, प्लम होता है, उसकी तरह ये स्मूथ होगा। और इसका जो कलर है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। बिल्कुल। ये असल में एक आड़ू का ही एक आगे वैरायटी है, लेकिन इसमें रिसेसिव जीन है इसकी फज का। इसके ऊपर फज नहीं आती, वो रिसेसिव जीन की वजह से। हमारे लोगों के लिए, किसानों के लिए नया फल है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, हमारे किसान क्यों प्रेफर कर रहे हैं पीच के ऊपर इसको जो है ना नेक्टरीन को? एक तो इसकी अगर आप प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी है। दूसरा ये बड़ा अट्रैक्टिव है, मार्केट में इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये रेट ज़्यादा लेता है। अब जो अच्छा आड़ू है मार्केट में अगर आप लेके जाएं तो वो 150-200 रुपये किलो आपको अच्छा आड़ू 150-200 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप नेक्टरीन का रेट देखेंगे मार्केट में तो वो 500 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि ये इजीली इसको आप ग्रो कर सकते हैं। हमारे जो गर्म इलाके हैं, पंजाब के जो गर्म इलाके हैं, उसमें ये कामयाबी से ये काश्त हो सकता है और हो रहा है। जैसे अभी अकील साहब ने आपको बताया कि दो इसके बहुत मेजर फ़ायदे हैं। एक तो ये पीच से बहुत पहले मार्केट में आता है और सेकंड हमारे पंजाब की जो गर्मी है उसको इसको बर्दाश्त करने की कुव्वत सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। स्प्रे की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से कीड़े ऐसे इसके ऊपर आते हैं जिसके लिए हमारे किसान बीवियर हैं इसके ऊपर? अच्छा, इसका अगर आप प्लांट देखेंगे तो बिल्कुल सेम पीच की शक्ल का होगा। तो इसके ऊपर भी वही कीड़े आते हैं, वही बीमारियां आती हैं जो कि आड़ू के ऊपर आती हैं। आड़ू और नेक्टरीन की जो बीमारियां हैं या कीड़े हैं वो एक जैसे हैं। जब नई ग्रोथ शुरू होती है तो इसके ऊपर एफिड का अटैक होता है, जो इसके पत्ते होते हैं इसको मोड़ देता है। इससे एक पीच लीफ कर्ल वायरस वो ट्रांसमिट करता है जो एफिड होता है। तो उससे जो पत्तों की शक्ल है वो अजीब सी हो जाती है, चुरमुर से हो जाते हैं और पत्ते खुराक बनाना बंद कर देते हैं। जब पत्ते खुराक बनाना बंद करते हैं तो वो पता है कि आपको कि जो पत्ते होते हैं वो फूड बनाने की वो फैक्ट्री होते हैं पौधे के लिए। जब पत्ते ही फैक्ट्री जो है वो अच्छी नहीं होगी तो वो खुराक अच्छी नहीं बनेगी। जब वो खुराक अच्छी नहीं बनती तो हमारे फ्रूट को वो सप्लाई नहीं मिलेगी। उससे जो फ्रूट की क्वालिटी है वो मुतासर होगी। फ्रूट का साइज छोटा रहेगा,
उसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी, उसका कलर अच्छा नहीं बनेगा, उसकी मिठास अच्छी नहीं बनेगी। इसमें मुझे बताइए कि साहब कि ये पंजाब के अगर इलाकों में इसको लगाते हैं, फी एकड़ कितने पौधे इसके लगाएंगे और इसकी नर्सरी जो है ना वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है? अच्छा, इसके तकरीबन 200 पौधे लगते हैं। इसकी लाइनों का और पौधों का जो फासला है वो 15 फुट रखा जाता है। ठीक, तो 1 एकड़ में तकरीबन 200 पौधे आपके लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जो नर्सरी है वो बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल का एक स्टेशन है, वहाँ पे हम इसकी तैयार कर रहे हैं। फी पौधे की कीमत देखें तो कितने, क्या कीमत है? नया पौधा आ रहा है, बहुत ज़्यादा कीमत है, क्या कीमत चल रही है इसकी? अभी जो मार्केट में इसका रेट चल रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तकरीबन कोई 500 रुपए का, कुछ लोग 1000 रुपए का भी बेच रहे हैं। तो अभी नई चीज़ है, ठीक, तो अभी इसका रेट जो है वो इस वजह से ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे ये ज़्यादा कॉमन होगा फिर तो इसका रेट भी वो डाउन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। फी एकड़ क्या पैदावार आती है और अभी मार्केट में किस कीमत पे सेल हो रहा है ये फ्रूट जो है? अच्छा, ये मार्केट में तकरीबन 500 रुपए किलो के हिसाब से सेल हो रहा है। ठीक, ये हमारी पाकिस्तान की लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल अगर मार्केट आप देखें तो वहाँ पे इसका रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक, वहाँ पे ये किलो में नहीं बिकता, ये ग्राम्स में बिकता है। ठीक, तो इसके एक पौधे से अगर हम क्वालिटी फ्रूट लेते हैं तो 35 किलो इसका एवरेज क्वालिटी फ्रूट मिलता है। बिल्कुल ठीक है, वैसे इसमें मनों के हिसाब से फ्रूट लगता है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर फ्रूट की थिनिंग करेंगे तो फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बनेगी, उसका साइज अच्छा बनेगा, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा बिल्कुल ठीक, और मार्केट में उसका रेट भी अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक, 35 किलो के हिसाब से अगर आप देखें तो 200 पौधे लगते हैं, तकरीबन 7 टन आपका फ्रूट बनता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत 500 रुपए किलो के बहुत हिसाब बड़ी से अमाउंट बनती है जी, और ये थोड़ी ड्यूरेशन का फ्रूट होता है। ठीक, अगर आप सिट्रस देखें तो सिट्रस के लिए हमें पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। अभी फ्लावरिंग हो रही है, अगले साल फरवरी में जनवरी में जाके वो हार्वेस्ट होगा। ठीक, इसकी फ्लावरिंग हुई है फरवरी में ठीक, और इसका फ्रूट अब तैयार है। बिल्कुल ठीक, तो ये बहुत ज्यादा आपको इसके ऊपर मेहनत की जरूरत नहीं होती। ठीक, एक तो इसके पौधे जो हैं वो जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। अभी आप 1 साल का जब पौधा देखेंगे तो उसके ऊपर भी चांद दाने आपको लगे हुए नजर आएंगे, बिल्कुल सही। लेकिन 3 साल का जो पौधा है वो आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देगा। किसान अपने आप को ब्रांड करना सीखे, जी। अपने फार्म को ब्रांड करे, अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे अपने पेज बनाए और उसके ऊपर अनाउंस करे वो क्या चीज़ पैदा करता है और कितने में ऑफर करता है। तो इसमें आप क्या कहते हैं? ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, ये बिल्कुल हमारे फार्मर्स को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फार्मर की बका नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक, दूसरी बात ये कि आप इसकी वैल्यू एडिशन करें। आप इसकी अगर वैल्यू एडिशन करते हैं, जो नेक्ट्रीन का जो जैम है वो पूरी दुनिया में बहुत महंगा जैम बिकता है। ठीक, इसका आप जैम बना सकते हैं, इसके आप स्कैशेस बना सकते हैं, इसका आप पल्प बना सकते हैं, बाद में आप इसको पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऐसी चीज़ों पे वैल्यू एडिशन की तरफ अगर हम नहीं आते तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। MI के फार्म पे मौजूद हैं। मैं समझता ये पाकिस्तान का पहला पायनियर फार्म है जिसने नेक्टर के फ्रूट को इंट्रोड्यूस कराया और यहाँ पे बड़े कामयाब इसको काश्त भी की है और इसको आगे फैला भी रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं MI के फार्म के ओनर जो हैं मलक एजाज साहब, इनसे बात करते हैं। मलक साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने एक नई क्रॉप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई, नया फल आपकी वजह से लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बताएं कि ये आपने कहाँ से नेक्टरनीन का जो फल है कहाँ से आया आपके पास? ये 9 साल पहले मैंने पौधे लिए थे जी। इस्लामाबाद में ऑफिस था, एक विट्रो प्लांट कंपनी है इटली की, उनका ऑफिस था। यहाँ पे वो पौधे सेल करते थे, तो उनसे ले के पौधे 20-30 लगाए थे। ठीक, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह भी जब उनका रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा था। फिर उससे हमने मल्टीप्लाई करके अभी हमने ऑर्चर्ड जो लगाया 50 कनाल में लगाया। ठीक, अभी ये जो पौधे लगे हुए हैं इनकी 4 साल 4 माह उम्र है। अच्छा, मतलब तीसरे साल ये फ्रूटिंग पे आता है बिल्कुल ठीक, और भरपूर फ्रूटिंग है। और सबसे बढ़कर आप ये देखें कि ये इसका टाइमिंग देखें, अभी ना तो आपका मार्केट में आड़ू है और ना इस तरह का कोई स्टोन फ्रूट है। बिल्कुल ठीक, और आलू बुखारा जो आपका है, जो फजले मनानी आपका आता है, जो हमारा पाकिस्तान का, वो आएगा आज से 45 डेज बाद, 1.5 माह बाद आएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत बड़ा गैप है। मतलब बहुत हमारा 24 करोड़ का आवाम का जो है ना वो है मुल्क, तो इसकी मुल्क में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल तो ये चूँकि इस टाइम पे ये स्टोन फ्रूट इस तरह का कोई है नहीं, अभी ये दूसरे लफ्ज़ों में आलू बुखारे का नेमल बदल ठीक है। ये नेक्ट्रीन एक डिफरेंट फ्रूट है। ठीक, आलू बुखारा या
आड़ू का मिक्स नहीं है। ठीक। ये डिफरेंट एक फ्रूट है, इसका अपना एक फ्लेवर है, अपना एक टेस्ट है, अपना एक इसका बहुत प्यारा डार्क, जो पकेगा तो सारा फुल लाल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह भी इसकी यील्ड बहुत अच्छी है, बीमारियां हम इसकी कवर कर लेते हैं, इसका बिल्कुल। टीका में आ गया है बेहतरीन। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। अगर हमारे और फार्मर्स को लगाना चाहें तो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? इसकी नर्सरी कहाँ से मिलेगी? फी पौधे की कितनी वैल्यू कितनी है? पौधे की क्या वैल्यू है? देखिए पौधे की वैल्यू क्या होगी, 200 रुपया कोई वैल्यू नहीं। ठीक। अगर एक पौधा 200 रुपए का है तो एक कनाल में 17 पौधे लग रहे हैं, तो उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं आगे पौधे लगाने फिर उन्हें साल पालना। देखिए मजे की बात यह है कि आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें आप एक मकई न लगाएं, बेलदार जो चीजें चढ़ती हैं करेला वगैरह वो ना लगाएं, या 3 फुट हाइट से जो कम फसलें हैं ना, आपका आलू है, अपना बाकी लहसुन है, कोई चीज़ भी आप सब्जियां काश्त करें, इसको आप भूल जाएं कि ये लगाया हुआ है। आप ये लगा दें, आप अपनी रवायती फसलें काश्त करें, ये 3 साल में मुफ्त में पाल जाएगा, आपको जबरदस्त रिटर्न आना शुरू हो जाएगा और बेहतरीन चीज़ है। अगर किसी भाई को चाहिए होंगे राब्ता करेगा, इंशाल्लाह उनकी डिमांड बनाएंगे और उनको एडजस्ट करेंगे, पौधा देंगे, वो लगाएं, ट्रायल करें छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे, तो उसकी सारी जो टेक्नोलॉजी है, वो जो सारा तरीका है, जिसकी शाख तराशी होती है दिसंबर में एक दफा वो करनी पड़ती है और 6-7 स्प्रे हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से होता है। पूरे पंजाब में होता है, ये अटक में नहीं है, सही है। ये पूरे पंजाब में होता है, ये मेरा दावा है। अभी 12 साल हो गए हम बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, और लार्ज स्केल पे हम बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, लोगों को सिखा भी रहे हैं, उसमें लोगों को केचवे भी दे रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, खाद बना भी रहे हैं, खुद जूस भी कर रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस आए। जो बंदा लेके जाता है मुझसे खाद ना वर्मी कंपोस्ट, वो लाइन में लग जाता है जी हमें अगली दफा खाद, इसके रिजल्ट इतने अच्छे, कुदरती पूरी बैलेंस डाइट। इसका मतलब ये तो हम ये सिर्फ जो है ना वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, हमने फर्टिलाइजर कोई केमिकल किसी किस्म का कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, हमारी मजबूरी है, उसमें भी ऑर्गेनिक स्प्रे है, पर फिलहाल हम जो है ना इसे सेफ उसे जो है ना स्प्रे करें। मैं समझता हूँ ये ऑर्गेनिक खेती जो है ये हमारा फ्यूचर है, और ये वर्मी कंपोस्ट को डाल के ही ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम हमारे किसान एक तो भारी बजट से बच सकते हैं, और ये खुद अपनी खाद तैयार करके सेहतमंद फूड जो है ना वो लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। जब वर्मी कंपोस्ट की बात आती है ना, आजकल 1 एकड़ का फर्टिलाइजर जो आ रहा है वो 32-33 हज़ार रुपये का आ रहा है, 13-14 हज़ार की DAP है, 12-13 हज़ार की पोटाश है, और 5-6 हज़ार का आपका चला गया है यूरिया। तो उसके एवज जो खरीद के डालता है ना वर्मी कंपोस्ट, वो 20 हज़ार की है, ऑर्गेनिक भी है, उससे रिजल्ट भी अच्छे हैं। और अगर फार्मर खुद अपने फार्म पे बनाएगा तो उसे 32 हज़ार की 10 हज़ार की पड़ेगी, एकड़ की डोज 10 हज़ार पे पड़ेगी, और हम रोजाना लाखों टन गोबर जाया करते हैं। फी एकड़ जो इसकी क्या पैदावार आ रही है, और अभी क्या कीमत क्या मिल रही है इसकी? 1 एकड़ में 150 पौधे आ रहे हैं। ठीक है जी, और इसकी यील्ड तकरीबन आ रही है, अभी चूंकि पौधे छोटे हैं, 4.5 साल के, ये 5-6 साल के हो जाएंगे, इसका एक पौधे का जो है हार्वेस्टिंग वो 120 kg तक आ जाएगी, पर फिलहाल 85 kg आ रहा है, तकरीबन 13-13.5 टन हमारा इसका फी एकड़ आ रहा है। तो हमें अगर एकड़ से 26-27 लाख रुपए आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल मुतमिन है, हमने अच्छा काम किया हुआ है, हम बहुत अच्छे पैसे देते हैं। मतलब रवायती फसलों से जो जमींदार और पाकिस्तान जो बोर्ड में लगे हुए हैं ना जी, खतरनाक बोर्ड में, उससे फार्मर को निकलने के लिए ऐसी चीज़ें उसे अडॉप्ट करनी है। इसकी मार्केटिंग कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, कितनी अडॉप्टेबिलिटी हमारे लोग इसके टेस्ट को ले रहे हैं, खा रहे हैं? आपके पास कितना डिमांड सप्लाई में फ़र्क है? देखिए डिमांड तो इस तरह है कि इसका कलर ही देखे ना, इन दिनों में चार्म कलर है ना, बिल्कुल इन दिनों में ऐसा कलर फ्रूट वाली दुकान पे रेड कलर की कोई चीज भी नहीं है, माल्टा भी नहीं है, टमाटर हो तो हो सब्जी की दुकान पे, तो ये वैसे ही अट्रैक्ट करता है। तो आपको मैंने पहले बताया कि ये तो 1.5 माह बाद आएगा जो आलू बुखारा है, तो इसकी अट्रैक्शन भी है, और मार्केट तो जो चीज वो कहते हैं ना, गुड़ हो तो मक्खियाँ खुद ही आती है। नेक्ट्रीन एक ऐसा फल है जो आड़ू से 1 महीना पहले मार्केट में आता है, अपनी भरपूर जो है कीमत पाता है। तो आज हमने आपको जिस तरह नेक्ट्रीन के बारे में पूरा बताया, मैं चाहता हूँ चूँकि नया फ्रूट है, हम आपको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट के बारे में बात करें,
तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं हफ्जा इकबाल। थैंक यू वेरी मच हफ्जा, आपने हमें ज्वाइन किया। नेक्ट्रीन एक नया फ्रूट है, इसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसकी? सर ये हाईली न्यूट्रिशनल फ्रूट है। स्पेशली अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो ये हार्ट डिजीज़ में बड़ा इफेक्टिव है। ये हार्ट बीट को ये रेगुलेट कर रहा होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को ये बूस्टअप कर रहा होता है। और एक और चीज़ इसकी बड़ी अच्छी वैल्यू है कि ये आजकल का जो यूथ का इशू चल रहा है कि एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ये उसको ओवरकम करने में बड़ा हेल्पफुल है। ये कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है और एंटी डायबिटिक ये फ्रूट है। अगर हम लोग देखें तो ये जो एंटी कैंसेरियस है, ये स्पेशली लंग कैंसर को ये ट्रीट करने में और उसे रिड्यूस करने में ये यूज़ होता है। समटाइम ऐसा टाइम आता है कि अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है जी, तो कौन सी ऐसी आइडियाज़ हैं, कौन सी ऐसी इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हैं जो बन सकते हैं या हमारे किसान या हमारी इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट कर सकती है? जी सर, वैल्यू एडिशन पे इसका ऑलरेडी काफ़ी काम चल रहा है। जैसे कि इसके जैम्स बन रहे हैं, मुरब्बे हो गए, स्कॉश हो गया और कैंडीज़ इसकी बन रही हैं। और अगर हम एस्थेटिक्स साइड पे जाएं तो ये स्किन केयर में यूज़ हो रहा है लेडीज़ के लिए। जैसे ये फेस मास्क बन रहे हैं, लिप बाम्स में ये यूज़ हो रहा है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ये यूज़ हो रहा है। बहुत अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच हफ्जा, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नेक्ट्रीन एक ऐसा फल है जिसकी फार्मिंग को अडॉप्ट करके हमारा किसान 1 महीना पहले, जब हमारा सिट्रस भी ख़त्म हो रहा होता है, मैंगो भी मार्केट में नहीं आया होता और आड़ू भी हमारा लेट होता है, तो ऐसे में नेक्ट्रीन जो है किसानों की खुशहाली का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल सकता है। तो इसकी फार्मिंग को अडॉप्ट करके देखिए आज का जो हमारा किसान का पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसमें किस तरह बताया कितने पौधे लगने हैं, क्या क्या इसकी बीमारियां हैं, किस तरह हमारा किसान इसको लगा सकता है, इसकी वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता है, इसकी मार्केटिंग क्या है और इसकी इकोनॉमिक पहलू पे भी हमने भरपूर आपको बताया कि ये हाईली डिमांडेड फ्रूट है। अगर हम इसको पाकिस्तान में लगाएं तो हमारा किसान जो है तरक्की की नई राह खोल सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं अभी अदनान साहब, जो सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर हैं गाजी बरोथा तरक्याती अदारा के। इन्होंने पाकिस्तान में पर्टिकुलर स्पेशली अटक के इस रीजन में गाजी बरोथा में इन्होंने अपने फार्मर्स को, ख़वातीन को रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम करें और ऐसे फल इंट्रोड्यूस कराने में बहुत मावन है जिससे किसान जो है ना वो ज़्यादा मोर पावर ले रहा है, ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अदनान साहब, आपने ज्वाइन किया और इतना बड़ा काम लेके आप चल रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आपका ये जो गाजी बरोथा तरक्याती अदारा है, इस पर ये जो आप नई फार्मिंग सिखा रहे हैं, ये किस तरह आप इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं और कितना मैंडेट आप इसके ऊपर आपको ले रहे हैं इसके? थैंक यू तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ऐसा है कि जो गाजी बरोथा तरक्याती इदारा है ये सन 1995 में कायम किया गया था और जो गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी वजह से ये बना था कि ताकि अफेक्टीज़ मुतासरीन से ज़मीनें देकर वाक़ा को दी जाएँ लेकर। शुरू में इसका काम रीसेटलमेंट और लैंड कॉम्पनसेशन के हवाले से था, लेकिन बाद अज़ां जो ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो हमारा मैंडेट रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल गया, क्योंकि हमारे जो बनाने वाला इदारा था वो NRSP था, तो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है। PBTI ने गाजी बरोथा तरक्याती इदारे ने हर वो काम किया है कि जिससे यहाँ का किसान सेल्फ सफिशेंट हो जाए, डिपेंडेंसी उसकी कम से कम हो मार्केट पर। आपको पता है किसान सारा साल मेहनत करता है और कन्वेंशनल क्रॉप में इतना ज़्यादा इंडल्ज है, वही गंदम वही उसकी जो रूटीन की हैं और वो उसको मार्केट में बड़ा उसको जो फीडबैक है बड़ा नेगेटिव मिलता है, वो बेचारा अपनी कमर सीधी कर ही नहीं पाता है। तो हम न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ न्यू वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। 2010 में हमने यहाँ पर पहला ग्रेप ऑर्चर्ड लगाया था WMC की स्कीम के तहत, वाटर मैनेजमेंट उसके तहत, और मुख्तलिफ 4 हमने ग्रेप्स ऑर्चर्ड डेवलप किए थे। अब तारिक भाई, यू वॉन्ट बिलीव के ये पूरे पोटोहार रीजन पर रेप्लिकेट कर चुके हैं और थाउजेंड्स ऑफ एकड़ पे ग्रेप्स जो हैं, ग्रेप्स ऑर्चर्ड, किंग रूबी जी, ब्लैक कार्डिनल जैसे आपने प्रोग्राम्स भी ग्रेप्स पे बहुत सारे किए। तो हमारी कोशिश होती है नई नई वैरायटीज़ जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो जो नेक्ट्रीन है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लॉट ऑफ वैरायटीज़। ये बेसिकली पीच फैमिली से बिलोंग करता है। ये बिटवीन है टेस्ट में प्लम जो आलू बुखारा है और पीच के दरमियान की चीज़ है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि विटामिन A और विटामिन C से भरपूर है। ये तो इसकी मतलब आप कह रहे हैं कि मेडिसिनल वैल्यू है और आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपकी स्किन के हवाले से बहुत अच्छा है। दूसरा इसकी पिगमेंटल वैल्यू, ब्यूटी बहुत खूबसूरत है, दिखता बहुत प्यारा है,
थर्ड वन सेब इकोनॉमिकल की तरह नजर सेब की तरह नज़र आता है, रेडी। और सबसे बड़ी बात जो है ये अर्ली है और ये बिल्कुल तैयार है, जबकि आपका जो इसके कंपेटिटर आप फ्रूट्स कह लें वो है इसका आलू बुखारा, प्लम और पीच। पीच को आने में अभी 1 महीना है, उस वक्त तक ये अपना काम कर जाएगा। अब मार्केट से किसान इतना पोटेंशियल ले सकता है। और जैसे अभी आप इसकी एक कनाल पर तकरीबन 25 मन आप कह लें 1000 kg की मिनिमम प्रोडक्शन है। और जो मिनिमम रेट अगर आप मार्केट से लेते हैं तो वो आप एक कनाल से 16 लाख से 25 लाख तक आप गेन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एक यूनिक आइटम यूनिक आपने फ्रूट इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसकी हमने नर्सरी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग्स प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं फार्मर्स, ताकि इसको रेप्लिकेट करें। और जहाँ जहाँ ये पोटोहार रीजन इसके लिए मोस्ट सूटेबल रीजन है कि जहाँ पर आप इसको उगा सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। सेकेंडली अब हम इस पर जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू एडिशन पर जाएँ। देखें हम तारिक साहब आप बहुत से प्रोग्राम वैल्यू एडिशन पे कर चुके हैं, अब हमारे फार्मर्स को इस तरफ आना पड़ेगा, ये मजबूरी बन गई। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मार्केट है, वो आपको रिस्पांस ही नहीं दे पा रही है। वो इंटरमीडियरी जो है इतना ज़्यादा अर्न कर जाता है कि जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है दोनों पिस रहे हैं, लेकिन जो मिडलमैन है वो कमा रहा है और उसका कुछ भी नहीं जा रहा। तो जब तक आप देखें उसका प्रॉब्लम ही है किसान का कि वो तोड़े, अब वो क्या करे। तो जब उसको अवेयरनेस नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं है। और हमारा प्रोग्राम क्योंकि जेंडर कंसर्न्स भी हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, वुमेन कंसर्न्स के हवाले से हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करते हैं। और उसमें हम प्रेफरेबली ख़वातीन को ट्रेनिंग्स देते हैं कि जिससे वो जैम्स, जेलीज़, पिकल्स, अब वो उस तरफ जाएँ, जूसेस बनाएं। अब ये विटामिन ए एंड सी से भरपूर है, इसके अगर आप जैम्स बना लें, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें और एक छोटी सी ब्रांडिंग, जैसे आप मुख्तलिफ मैं प्रोग्राम देखता हूँ, आप ब्रांडिंग सिखाते हैं और हम भी इस तरफ आ रहे हैं कि किसी तरीके से इन लोगों के ब्रांड्स डेवलप किए जाएँ, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स डेवलप की जाएँ। क्योंकि इनके पास देखिए प्रोड्यूस आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, प्रोड्यूस होना शुरू हो गया और ये रेप्लिकेट कर रहा है। अब हम सेकंड स्टेज पर हैं कि किसी तरीके से ये लोग इसकी जो है आप इसको कन्वर्ट करें, इसको वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ, इसके हम जैम्स बना लें, इसके जूसेस बना लें, प्रिजर्वेटिव्स थोड़े से डालकर ब्रांडिंग कर आप पूरा साल इसको बेचें। थैंक यू वेरी मच इदरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील काम किया और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह आप। देखिए जी, ये बहुत बड़ी बात की है इदरान साहब ने। हमारे मुल्क का जो किसान है वो अपने आप को ब्रांड करना सीख रहा है। अपने आप को ब्रांड करे, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करे और अपने फार्म को ब्रांड करे। ये ब्रांडिंग जो है यही उसका हल है जिससे वो अपनी मार्केट में अपनी चीज़ों का बेहतरीन जो है वो मुआवजा ले सकता है। ये 2-3 चीज़ें जो आज के प्रोग्राम में हमने बात की है कि फार्मर जो है ब्रांडिंग पे जाएगा, वैल्यू एडिशन पे जाएगा और नेक्टरीन जैसी नई फसलें, नई क्रॉप, नए फल को अडॉप्ट करेगा जो उसको बेस्ट टाइम में बेहतरीन मुआवजा देंगे। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।